तो टुडे वी डिस्कस स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस, जो कि आपके पेपर 1 का ही पार्ट होगा। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस आपका मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा पेपर 1 के अंदर। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं वो आपके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से किए जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, अगर आपको इसे अच्छे से समझ लेते हो। ठीक है, एक बार बस आपको समझने की वो है, समझने के बाद आप ही खुद ही बोलोगे अरे ये टॉपिक तो बहुत इजी है, फ्री के नंबर है यार, ये तो हम इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो होगा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस में हमारे पास 4 पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा कॉन्ट्रेरी, सेकंड वन होगा हमारा सब कॉन्ट्रेरी, थर्ड वन होगा हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी, लास्ट वन होगा हमारा सब ऑल्टरनेशन। इन 4 पॉइंट्स को समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपका एक डायग्राम, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अगर वो डायग्राम जिस भी स्टूडेंट को इजीली समझ में आ जाता है, देन वो अपने क्वेश्चंस को बहुत ही इजी से अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, विदाउट एनी टाइम कंज्यूमिंग। तो फर्स्ट हमारे पास डायग्राम के अंदर आता है ऑल, नो, सम, सम नोट। क्लियर है? ऑल को हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं ए से, नो को करते हैं ई से, सम को करते हैं आई से, सम नोट को करते हैं ओ से। क्लियर है? ए ई आई ओ। नेक्स्ट वन आपको याद रखना है, जो हमारे ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है यूनिवर्सल। क्या होता है? यूनिवर्सल। यानी कि जो आपका ऑल है और आपका नो है वो आपका क्या होगा? यूनिवर्सल होगा। क्लियर है? क्या होगा वो आपका? यूनिवर्सल होगा। जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका क्या होता है? पर्टिकुलर। क्लियर है? यानी कि आपका जो सम है और आपका सम नोट है वो क्या होगा? आपका पर्टिकुलर। अब देखो, यूनिवर्सल तो है, ऑल और नो आपका क्या है? यूनिवर्सल तो है, बट कौन सा आपका पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है वो आपको याद रखना होगा। तो देखो, ऑल है वो क्या होता है? ऑल ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसी तरह ऑल होगा आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव और नो होगा आपका यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव, पॉजिटिव का दूसरा नाम इसमें क्या होता है? अफर्नेटिव। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन है यूनिवर्सल अफर्नेटिव भी आ सकता है। कभी आप क्वेश्चंस गलत कर दो कि यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल अफर्नेटिव का मतलब भी वही होता है। नीचे वाले आते हैं हमारे पास सम और सम नोट। तो सम और सम नोट नीचे मैंने बताया था, लोअर जो होता है वो आपका क्या होता है? पर्टिकुलर होता है। तो सम है आपका पॉजिटिव, सम नोट है आपका नेगेटिव। यहाँ भी नो और नोट आ जाता है वो हमारा नेगेटिव बन जाता है। तो सम आपका पॉजिटिव है तो इसको बोलेंगे हम पर्टिकुलर पॉजिटिव या फिर पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सम नोट को बोलेंगे हम पर्टिकुलर नेगेटिव। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग, तो उस क्वेश्चंस को देखो और फिर आप इजीली खुद ही बता पाओगे कि इसका क्या आंसर होगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन है लाइक ये क्वेश्चन लगा लेते हैं हम। एक स्टेटमेंट दी हुई है हमें, ऑल मैन आर mortal is an example of option A universal affirmative,
ऑप्शन बी यूनिवर्सल नेगेटिव, ऑप्शन सी पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ऑप्शन डी पर्टिकुलर नेगेटिव। बताओ बताओ, सोचो सोचो, क्या होगा इसका आंसर। तो देखो, ऑल मैन आर मोर्टल, तो डायग्राम है वो माइंड में क्लिक होना चाहिए आपके। ए, ऑल, नो, सम नोट। ठीक है, क्या पूछा है, ऑल। तो ऊपर वाला पार्ट मैंने क्या बताया था आपका, यूनिवर्सल। ऑल क्या है आपका, पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ ना। देखो, ऑल यूनिवर्सल था और ये क्या था हमारे पास, पॉजिटिव था, इसलिए इसका आंसर हमने क्या लगाया, यूनिवर्सल अफर्मेटिव लगाया। क्लियर है। तो इतने इजी क्वेश्चंस हैं, एक बार अगर आप इसको समझ लेते हो तो क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही इजी बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एक क्वेश्चन और है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा, ये आपके लिए, ये आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। क्वेश्चन है आपका, सम फ्लावर्स आर ग्रीन। ठीक है, ये आपका है, सम फ्लावर्स आर ग्रीन। ऑप्शंस है इसका, ऑप्शन ए है यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल नेगेटिव है, ऑप्शन सी है पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, ऑप्शन डी है पर्टिकुलर नेगेटिव है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। ठीक है, देन हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट रूल था, तो ये बेसिक रूल आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर होता है ऑल, नो, सम एंड सम नोट। ठीक है, देखो, ऑल, नो, सम नोट। ऑल को डिनोट करते हैं ए से, नो को करते हैं ई से, सम को करते हैं आई से, और सम नोट को करते हैं ओ से। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है यूनिवर्सल, नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है पर्टिकुलर। ऑल होता है आपका पॉजिटिव, नो होता है आपका नेगेटिव, सम होता है पॉजिटिव एंड सम नोट होता है नेगेटिव। क्लियर है। तो देन हम सेकंड रूल पे चलते हैं, जो आता है हमारा कि कॉन्ट्रेरी। ठीक है, तो जो ऑल के अंदर आता है आपका, ऑल है, तो हमारे पास कुछ रूल्स मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको भी बताती हूँ। जैसे ऑल है, तो पहला रूल हम कौन सा करेंगे, कॉन्ट्रेरी का। ठीक है, तो ऑल जो हमारा है, ऑल और नो, ये जो रिलेशन है किसका, ऑल का और नो का जो रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं, उस रिलेशंस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। ठीक है, क्या बोलते हैं उस रिलेशन को हम, कॉन्ट्रेरी। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है कॉन्ट्रेरी, जो हमारा होता है ऑल और नो का रिलेशन, यानी कि ऑल और नो के रिलेशन को बोलते हैं हम कॉन्ट्रेरी। क्लियर हुआ। तो रूल्स क्या बोलता है, रूल इसके अंदर बोलता है कि बोथ स्टेटमेंट मीन्स ऑल और नो की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो रूल बोलता है वो आपका बोलता है कि बोथ स्टेटमेंट कांट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स। क्या बोलता है ये रूल, जो आपका कॉन्ट्रेरी है उसका रूल हमें क्या बताता है कि बोथ, बोथ मतलब ऑल और नो की बात हो रही है यहाँ पे, बोथ कांट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स। क्या मतलब है कि दो ट्रू
एक साथ नहीं हो सकते, दो फॉल्स एक साथ हो सकते हैं। इट्स मीन्स कि आपका ऑल और नो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ऑल और नो दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑल और नो मैंने बता दिया कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि ऑल मैन आर मोर्टल, ये आपका ट्रू है, तो नो स्टेटमेंट क्या होगी, बताओ क्या होगी। रूल के अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो नहीं हो सकती। अगर ये एक ट्रू हो गई तो डेफिनेटली ये क्या होगी, फॉल्स ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर नो को भी हम ट्रू कर देते हैं तो ये रूल हमारा नहीं बनता, ये रूल के अगेंस्ट होगा। ठीक है, अगर ऑल ट्रू है तो नो आपका डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स होगा। देखो, स्टेटमेंट इधर है, एक स्टेटमेंट इधर है। अगर आपकी ऑल वाली एक स्टेटमेंट ट्रू है, चाहे कोई भी हो, ऑल और नो हो, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अगर ठीक है, अगर आपकी ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये क्या होगी, दो फॉल्स तो एक साथ आ सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट तो जैसे कि ये है, जैसे कि ये स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर क्या दी गई है, फॉल्स दी गई है, और आपसे ये वाली स्टेटमेंट पूछी है क्या होगी, तो आप क्या बताओगे कि ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो सकती है। कुछ स्टूडेंट तो क्या माइंड लगाएंगे कि दो फॉल्स मैम ने कहा था कि एक साथ आ सकते हैं, तो ये फॉल्स है तो ये तो फॉल्स होगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दो ट्रू एक साथ नहीं हो सकते, दो फॉल्स तो एक साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो फॉल्स एक साथ आ गए, तो एक फॉल्स और एक ट्रू भी तो हो सकता है ना। तो कुछ स्टूडेंट क्या बताएंगे कि ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, तो ये फॉल्स भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि दो ट्रू एक साथ नहीं आने चाहिए, बस और कोई भी केस हो सकता है, तो एक ट्रू तो आ सकता है ना। तो अगर एक फॉल्स है तो ये क्या होगी, अनडिटरमाइंड होगी, यानी कि डाउटफुल होगी कि फॉल्स बताएं या ट्रू बताएं। क्योंकि एक ट्रू तो आ सकता है और दो फॉल्स भी एक साथ आ सकते हैं। बट अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगी। क्यों? अगर इधर भी हम ट्रू लगा देते हैं तो दो ट्रू एक साथ हो गए, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। कॉन्ट्रेरी रूल हमें क्या बोलता है, कॉन्ट्रेरी रूल हमें बोलता है कि जो दोनों स्टेटमेंट है ऑल और नो के रिलेशन को डिफाइन करता है कॉन्ट्रेरी, जो ये बोलता है कि बोथ स्टेटमेंट कांट बी ट्रू, बोथ स्टेटमेंट कांट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स। ठीक है, और एक फॉल्स होगा एक ट्रू होगा, तो वो आपका होगा अनडिटरमाइन। क्यों? क्योंकि दो ट्रू तो एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन एक ट्रू तो आ सकता है ना। अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी फॉल्स भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने इधर ही कहा है कि दो फॉल्स एक साथ आ सकते हैं, तो एक फॉल्स भी आ सकता है एक भी आ सकता है। तो ये फॉल्स है तो ट्रू भी तो आ सकता है ना, क्योंकि दोनों में से किसी के पास भी एक ट्रू नहीं है। क्लियर हुआ। तो ये रूल होता है हमारा कौन सा, ये रूल होता है हमारा कॉन्ट्रेरी का रूल। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। होप सो कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको ये टॉपिक है जो आज हमने कराया है, सिंपल सा एक सिंपल रूल है कि ऑल को किस में डिफाइन करते हैं, यूनिवर्सल क्या होता है, पर्टिकुलर क्या होता है, फोर हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑल और सब ऑल्टरनेशंस। आज हमने किया है कॉन्ट्रेरी वाला रूल, और मैंने होमवर्क आपको एक क्वेश्चंस पुट किया है, उस क्वेश्चंस का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें एज सुन एज पॉसिबल। अब हम करेंगे सेकंड यानी कि सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी क्या होता है, हमारा जस्ट अपोजिट होता है कॉन्ट्रेरी का। इसके अंदर क्या होगा कि बोथ कैन बी ट्रू बट कांट बी फॉल्स, यानी कि एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है एंड फॉल्स भी हो सकती है। बट अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी हमारी डेफिनेटली ट्रू होगी, बिकॉज दो फॉल्स एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, दो ट्रू एक साथ आ सकते हैं। ये हमारा जस्ट ऑपोजिट होता है कॉन्ट्रेरी का। ठीक है, तो सब कॉन्ट्रेरी में क्या होगा, सब कॉन्ट्रेरी में क्या होगा कि बोथ कांट बी फॉल्स बट कैन बी ट्रू टुगेदर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं।
जो एग्ज़ाम के अंदर आया आया हुआ है, पूछा जा चुका है ये हमारे से। ठीक है, सिंपल से इजी से क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। बोथ द contrary statement can't be, both the contrary statement can't be, यानी कि कॉन्ट्रेरी ये वाला, ये दो स्टेटमेंट मैंने क्या बताई थी कि कांट बी एक साथ क्या नहीं हो सकते, ट्रू, फॉल्स, पार्शली फॉल्स, या फिर नन। तो इसका आंसर क्या होगा कि कांट क्या नहीं हो सकते, ये ट्रू नहीं हो सकते। क्लियर है। अगर इसी में हमसे पूछा जाता, यहाँ पे अगर मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं कॉन्ट्रेरी की जगह सब कॉन्ट्रेरी आ जाता, तब आप क्या बोलते हैं कि बोथ कांट बी फॉल्स। क्लियर है। थर्ड वन है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है कि एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी होते हैं। अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या होगा, फॉल्स। ये कभी भी बोथ की बात नहीं करता, ये केवल किसकी बात करता है, वन स्टेटमेंट की बात करता है। यानी कि अगर एक स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है तो दूसरी क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर एक आपके पास फॉल्स है तो ये हमारे पास ट्रू होगी। किसकी बात करता है ये, वन स्टेटमेंट की। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर क्वेश्चंस आ जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी में, तो कॉन्ट्राडिक्टरी में हमेशा याद रखना कि जो आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी है वो एक स्टेटमेंट की बात करती है, ना कि बोथ की बात होती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर एक स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। ये होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी। जैसे कि इफ वन ऑफ द contradictory, if one of the contradictory is true, देखो आया ना वन की बात, टू स्टेटमेंट की बात नहीं करता। कॉन्ट्राडिक्टरी किसकी बात करता है, वन की बात करता है। देन द अदर्स मस्ट बी, और मस्ट बी, डेफिनेटली, सर्टेनली, ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए ही किए जाते हैं। तो इसने पूछा है कि अगर एक स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट मस्ट बी क्या होगी, डेफिनेटली क्या होगी, फॉल्स होगी। क्योंकि ये डिनाइल करता है, एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी। अगर एक फॉल्स है तो अदर हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, फिर आता है आपके पास लास्ट वन है सब ऑल्टरनेशन। ठीक है, सब ऑल्टरनेशन क्या कहता है, ये किसकी बात करता है। देखो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ऑल, नो, सम, सम नोट। ठीक है, इसका रिलेशन था, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैरी। इसका रिलेशन था, इसको हम क्या बोलेंगे, सब कॉन्ट्ररी। इनका रिलेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, अब इनका रिलेशन है, लास्ट वन हमारे पास जो बचता है वो है सब ऑल्टरनेशन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सब ऑल्टरनेशन। ठीक है, तो याद रखो फर्स्ट रूल में हमने क्या पढ़ा था कि बोथ कांट बी ट्रू बट फॉल्स। इसमें हमने क्या पढ़ा था, फॉल्स बट नो, फॉल्स नहीं होंगे, ट्रू हो सकते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर एक ट्रू है तो एक फॉल्स होगी, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगी। अब सब ऑल्टरनेशन क्या बोलता है, सब ऑल्टरनेशन है जो वो बात करता है हमारी ऑल स्टेटमेंट ट्रू है
ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमेशा याद रखना कि एक स्टेटमेंट ट्रू है, सच हमेशा क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है, बट अगर इसका मैं अपोजिट ले जाती हूँ, अगर ये हमारे पास फॉल्स है तो फॉल्स हमेशा क्या होता है। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट अगर हमारे पास क्या होगी, ट्रू है, तो दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, डेफिनेटली हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, बट अगर हमारे पास सम वाली क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑल में भी क्या होगा, ऑल भी हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, हमेशा याद रखना सच नीचे जाएगा, और हमेशा झूठ है वो कभी ना कभी तो हमारा पकड़ा जाएगा, तो वो हमेशा कभी ना कभी निकलेगा। तो याद रखना ट्रू है वो नीचे जाएगा, फॉल्स है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो सम वाली डेफिनेटली ट्रू होगी, बट अगर ऑल हमारे पास फॉल्स है तो ये फॉल्स नहीं होगा, ये अनडिटरमाइन होगा। ठीक है, इसी तरह सेम रूल इसमें, नो वाली ट्रू है, ट्रू हमेशा नीचे जाता है, तो ये भी ट्रू होगी। अगर ये हमारे पास फॉल्स है तो फॉल्स ऊपर जाएगा, तो ये भी फॉल्स होगी। ठीक है, अगर इसके अपोजिट होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास अनडिटरमाइन होगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस के अंदर हमने 4 रूल पढ़े हैं। कौन कौन से थे, हमने पढ़े थे ऑल, नो, सम, सम नोट। ठीक है, ऑल वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं ए, नो वाले पार्ट को बोलेंगे ई, सम को बोलेंगे आई, सम नोट को बोलेंगे ओ, ए ई आई ओ। ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा यूनिवर्सल, नीचे वाला पार्ट होता है हमारा पर्टिकुलर। ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल, ये होता है पर्टिकुलर। ऑल है वो होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, नो है होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, सम होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी कि पर्टिकुलर पॉजिटिव, सम नोट होता है पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। ये जो रिलेशन होता है इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्टरी। इन वाले रिलेशन को बोलते हैं हम सब ऑल्टरनेशन, और इसको बोलते हैं हम सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, तो ये इसी तरह हमें याद करना है। अब आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं। तो उस क्वेश्चन से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पुट ऑन किए जाते हैं। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, अच्छे से लर्न करना, तो 2 मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, देखो यहां से चलते हैं हम। हाँ, ये भी रह गया हमारा क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, ये भी हम करेंगे कि डिफर इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इसका क्या मतलब होता है, ये भी करेंगे। पहले हमने आज जो किया है उसके क्वेश्चंस हम करते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है ये क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द कॉन्ट्रेरी इज ट्रू। कॉन्ट्रेरी का रिलेशन किसके साथ होता है, ऑल का नो के साथ। इफ वन ऑफ द कॉन्ट्रेरी इज ट्रू देन द अदर वैल्यू ऑफ द, तो अदर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, अगर एक आपके पास ट्रू है तो दूसरा आपका क्या होगा। तो याद रखना कॉन्ट्रेरी के अंदर मैंने क्या रूल बताया था कि बोथ कांट बी ट्रू बट कैन बी फॉल्स। ठीक है, तो अभी हमें पूछा है कि वन ऑफ द ट्रू, अगर एक ट्रू है तो दो ट्रू तो नहीं हो सकते, तो वो क्या होगी हमारे पास, डेफिनेटली फॉल्स होगी। क्यों, अगर एक ट्रू है तो दूसरी ट्रू कर देंगे तो ये तो हमारा रूल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है,
एक सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द कॉन्ट्रेरी इज फॉल्स, अब अगर एक फॉल्स है देन ट्रूथ ऑफ द वैल्यू अदर, तो दूसरी क्या होगी? तो दो ट्रू तो एक साथ नहीं हो सकते, दो फॉल्स एक साथ हो सकते हैं। अब एक फॉल्स है तो ये हमारी फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, क्योंकि एक ट्रू तो आ सकता है। तो ये हमारी क्या हुई? डाउटफुल हुई। इफ द वन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी, अब देखो वन की बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी ही करता है, और मस्ट भी कौन बात करता है? कॉन्ट्राडिक्टरी ही करता है। अब उसने पूछा है कि हमारे पास अगर एक ट्रू है तो दूसरी क्या होगी? फॉल्स होगी, क्योंकि कॉन्ट्रेरी का रूल था ये कि एक ट्रू तो एक फॉल्स, एक फॉल्स तो दूसरी ट्रू। बोथ द कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशन कांट बी, कॉन्ट्रेरी क्या नहीं हो सकते? एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। देखा कितने इजी क्वेश्चंस हैं? देखो कि इतने इजी क्वेश्चंस हैं जो हमसे क्या हो रहे हैं? इजीली हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करना, बहुत ही स्कोरिंग है, आप कर लोगे, ठीक है। तो देखो आप खुद ही देखो कि कितनी इजीली क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑफ द सब कॉन्ट्रेरी इफ द वन इज फॉल्स, सब कॉन्ट्रेरी का रूल कौन सा था? नीचे वाला। नीचे कौन सा था हमारे पास? सम और सम नॉट का क्या रिलेशन था? कि फॉल्स नहीं हो सकते बट ट्रू हो सकते हैं, राइट। तो देखो वन ऑफ द सब कॉन्ट्रेरी इफ द वन इज फॉल्स देन अनदर मस्ट बी, दो फॉल्स तो एक साथ नहीं आ सकते, तो अनदर मस्ट बी क्या होगा? ट्रू ही होगा, ठीक है। तो समझ में आया? क्लियर है आप सभी लोगों को?